माँ की वसीयत। मेरी पोतियों को पढ़ाओगे, उनकी मर्जी की नौकरी उन्हें करने दोगे, तभी मेरी वसीयत का खुलासा करूँगी, नहीं तो सारी जायदाद पोतियों के ही नाम कर जाऊँगी। ये जो तुमने बेटियों को कच्ची उम्र में ब्याहने की जिद पकड़ी है, तो देख लो सीधे सीधे सारी जायदाद बेटियों के साथ ही उनके ससुराल चली जाएगी। शांति जी ने अपने बेटे विकास और अनुपम को कहा। दोनों बेटों ने अपने ही घर में अपनी मर्जी अनुसार हिस्से कर लिए थे। शांति जी के पति का कम उम्र में ही देहांत हो गया था। वो बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे। ड्यूटी के टाइम उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो नहीं रहे। शांति जी के भाई ने कोशिश करके शांति जी की जगह उनकी नौकरी लगवा दी, ताकि उन्हें बच्चों का पालन पोषण कर सके। शांति जी ने बड़े कष्टों के साथ दोनों बेटों को पाला, शादियाँ की। अब शांति जी की पोतियाँ रजनी और रीमा दोनों ने ही अपनी 12वीं कक्षा पूर्ण कर ली थी। दोनों पोतियां आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु विकास और अनुपम उनके लिए किसी बेहतर वर की तलाश में जुटे हुए थे। पोतियों ने दादी माँ से गुजारिश की कि दादी हमें पढ़ने दो, कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, हम अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तब हम शादी कर लेंगे। आप पापा को समझाओ ना। दादी माँ को उनके अपने बचपन की छवि दिखती थी। उन्होंने पोतियों से वादा किया, हाँ बेटा ज़रूर पढ़ो, मैं तुम आगे पढ़ाऊँगी। जैसे तैसे दादाजी की जगह नौकरी मिली। दोनों बेटों को खूब पढ़ाने की कोशिश की, परंतु घर के हालात को देखकर दोनों की पढ़ाई छोड़कर कामों में लग गए। दादी ने विकास और अनुपम को बुलाया। देखो तुम किस्मत वाले हो, इतनी होनहार बेटियां पैदा हुई, उन्हें उनके आगे पढ़ाई करने दो। विकास, माँ क्या करेंगी आगे पढ़कर? कोई अच्छा सा घर देखकर शादी कर देंगे, हमारी जिम्मेवारियाँ ख़त्म। दादी माँ, तो क्या बेटियाँ का कोई सपना नहीं? ये पढ़ लिख कर अपनी पसंद की नौकरी करना चाहती हैं, इन्हें करने दो। अनूप, माँ आजकल तो लड़के भी पढ़ लिख कर खाली घूम रहे हैं, नौकरी करने वाली लड़की कोई जल्दी से शादी नहीं करता हमारी बिरादरी में। विकास, हाँ माँ भाई ठीक कह रहे हैं, भला औरतों की कमाई से भी घर चलते हैं क्या? अब शादी कर देना ही सही है। दादी जोर से बोहे सिकोड़ते हुए, तो मेरी सारी उम्र की तपस्या का 1 मिनट में अनादर कर दिया। मैंने नौकरी करके ही तुम्हारे पेट पाले हैं। जिस नौकरी की वजह से आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें लायक हो, उसके लिए तुम्हें ये विचार, मुझे खुद ही भी धिक्कार महसूस हो रहा है। अब तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मेरी पोतियां ज़रूर आगे पढ़ेंगी और उनका मन होगा वही नौकरी करेंगी। ये घर मैंने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके खड़ा किया है, इस पर संपत्ति पर भी मेरा हक है। मैं अपनी वसीयत खुद तय कर सकती हूँ। मेरी वसीयत की असली हकदार मेरी पोतियाँ ही हैं। विकास, माँ पोतियाँ तो ससुराल चली जाएंगी, फिर? दादी माँ, फिर क्या, सारी संपत्ति भी पोतियों के साथ ही चली जाएगी। पर अगर तुमने इनको अपने सपने पूरे करने दिए, तब मैं सोचूंगी तुम्हारे बारे में। दोनों बेटों की माँ की बात समझ आ गई। दोनों ने माँ से माफ़ी मांगी। पोतियाँ भी खूब दादी को ढाल बनाकर देखकर खूब खुश हुई। दोस्तों, नई शुरुआत हमारे बड़े ही शुरू करें तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। बच्चों को असल शिक्षा देने के लिए माँ बाप को कभी उल्टे पेच अपनाने पड़ते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।